तो टैलेंट कॉपी कैट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युनफैंग उस हर्ब को खाकर अपनी ताकतें बहुत ही ज्यादा बढ़ा पाई थी कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट सीधा ट्रांसीडियन टायर पे आ गया था। एंड वो देखता हुआ ये ध्यान भी कह रहा था ट्रांसीडियन टायर, सच में आखिर वो एक हर्ब को खाकर सच में अपने कल्टीवेशन टैलेंट को ट्रांसीडियन टायर पर कर पाई, ये तो कमाल है। एंड यहाँ युनफैंग अपने सामने खड़े हे लियानबी को बताती है, हे लियानबी क्या ख्याल है, अगर तुम यहाँ पर अपने घुटनों पर टिक कर मुझसे जान की भीख मांगोगे तो मैं कम से कम तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश के टुकड़े नहीं करूंगी। एंड इतने बड़े पावर अप के बाद उसका एटीट्यूड पूरा ऐसा था जैसे हे लियान भी अब उससे कुछ भी कर नहीं जीत सकता। जैसे इरिटेट होकर वो भी अपनी मैजिक स्पेल कास्ट करता उस पर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, भला ही तुम्हारा ये लेवल ट्रांसीडियन टायर तक पहुंच गया होगा, पर मैं इस लड़ाई को तब तक नहीं आ रहा जब तक मैं जिंदा हूँ। एंड उससे पहले हे लियान भी अच्छे से अपना मैजिक कास्ट कर पाता, युनफैंग ने अपना स्पीड टैलेंट चालू कर लिया था। हर मिनटों में बहुत ही तेजी से वो अपनी जगह से गायब होकर सीधा उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ गई थी। एंड सीधा हे लियानबी की तरफ पहुंचकर वो उस पर हमला करती है। एंड हे लियानबी उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता और उस हमले को खाकर बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है और अब उसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। और एक अलग ही पोस्ट लेती हुई युनफैंग बताती है कि एक हाई टायर के स्पीड टैलेंट के साथ और साथ ही एपेक्स टायर के विंड टैलेंट के साथ बेशक हे लियानबी उसका कुछ नहीं कर सकता था। तो और तुम्हें क्या लगा था कि टैलेंट के लेवल मैटर नहीं करते? क्या तुम्हारा बैटल सेंस इतना बेकार हो गया है? लगता है हेलियन फैमिली का जीनियस आज आकर बस एक छोटा मोटा कचरा निकला। एंड अभी भी कुछ कर उठने की कोशिश करता हेलियन बताता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में हर एक कल्टीवेशन के रास्ते पे चल रहे व्यक्ति को पता होता है कि तुम्हारे ही रास्ते में आके कल्टीवेट कर रहे कई जीनियस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को वो रास्ता छोड़ना था। और अगर आज युनफैंग उसे जीत भी जाती है तो अंततः भविष्य में जाकर वो किसी के रास्ते का कदम पत्थर होगी। यानी उसका मतलब था कि जैसे आज अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो उसे मार रही थी, वैसा ही कोई आएगा जो अपने रास्ते तक पहुंचने के लिए उसे मार देगा। इन बातों से चिढ़ती हुई वो बताती है कि इन बकवास बातों का फायदा क्या था, कि जो व्यक्ति हार गया है वो बेशक हार गया है, तो इतनी बकवासें जानने की और करने की क्या ही जरूरत है। एंड फिर वहाँ से उस केव की तरफ बढ़ने लगती है और उसे बताती है, ये बात तो बिल्कुल मत भूलना कि हमारी युन फैमिली पूरे के पूरे डेमोन सी बेस की सबसे शक्तिशाली फैमिली है, और उससे बड़ी बात हमारी फैमिली में एक मोनराज रैंक का है, और जिस जगह पर ताकत और बल की जरूरत होगी वहाँ पर हमारे सामने कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो टिक सकता है। एंड इस बात पर वो पूरा का पूरा प्राउड थी, क्योंकि उनकी फैमिली की एनालॉजी थी, जहाँ ताकत कदम रखती है वहाँ कोई चीज उसके सामने नहीं टिक पाती। एंड यहाँ पर अब हे लियान भी पूरी मरने की कतार पर था और बस लेटा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। क्या मेरे जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी? क्या मेरा सफर बस इतना ही था? कि तभी आसमान में देखते तरफ अचानक इसके सामने ये तियान का चेहरा आ जाता है, जो उससे पूछता है, सीनियर आप ठीक तो है ना, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा घायल लग रहे हैं। और उसे अचानक ही अपने सामने देखता है लियान भी चिल्लाता पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर कब आए? तुम आखिर कौन हो? कि ये ध्यान एक मेडिसिन निकालता उसे बताता है कि आखिर क्या फर्क पड़ता है वो कौन है और या फिर कहाँ से आया। एंड फिर सीनियर को वो मेडिसिन देखकर वो उन्हें बताता है, सीनियर जल्द से जल्द इस मेडिसिन को पी लीजिए, इसे पीने के बाद ये मेडिसिन पूरी ताकत से आपके घावों को जल्दी ठीक करने में मदद करेगी। पर हे लियान भी पहले से अपने शरीर के लिमिट जानता हुआ ये ध्यान को बताता है, उसका अब कोई भी फायदा नहीं होगा, उस लड़के के हमलों ने मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को तबाह कर डाला है, जैसे मैं बस जल्द ही मारा जाऊंगा। एंड फिर वो खांसता हुआ ये ध्यान से पूछता है कि क्या वो भी यहाँ पर उस माइन के लिए आया था, जिस पर येतियन भी नाना करता इस बात पर हाँ करता बताता है, जी हाँ मैं तब से वेट कर रहा था। एंड येतियन की साफ साफ की गई सच्ची बातें हे लियान भी को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। एंड फिर येतियन बताता है, मैं भले इस माइन के लिए आया हूँ, पर इस माइन के अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब है ना, वरना अगर इस माइन में कुछ गड़बड़ नहीं होते तो आप पहले से अंदर जाकर उस चीज को हासिल कर लेते है ना। जिस पर हे लियान भी एग्री करता है और येतियन को बताता है कि इस और केव के अंदर एक एपेक्स टायर की कैलामिटी उस पूरी जगह को गार्ड कर रही है, जिसका सामना करना एक तरह से मौत का सामना करना था। वो एपेक्स टायर का कैलामिटी मॉन्स्टर दिखने में एक बड़े से सैंडवर्म की तरह था, जो किसी भी चीज को आसानी से मार सकता था या फिर उसे निगल सकता था। एंड उस केव के अंदर वैसे भी उसका सामना करना एक बहुत ही बड़ी पागलपंती के अलावा कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर ने केव के अंदर बहुत से होल्स बना दिए थे, इसलिए जब भी कोई केव के अंदर एंटर करता था तो बेशक वो अंदर जाकर बस उस पूरी जगह पर गुम हो जाएगा। एंड इस केव के अंदर वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास पर्पल ट्रेजर हंटिंग माउस था, जिसके पास ट्रेजर हंटिंग का टैलेंट था। वही इस वाइटैलिटी स्टोन और माइन की उसे ढूंढने में उसकी हर एक लोकेशन को अच्छे से पता लगा सकता था। पर वो पर्पल ट्रेजर हंटिंग माउस बहुत ही ज्यादा रेयर बेस थे, जिन्हें ढूंढना एक तरह से नामुमकिन के बराबर था। और हे लियान भी पूरे 10 सालों से उसी की खोज में था। एंड उसी माउस को ढूंढने के साथ साथ तब से इस जगह को गार्ड भी कर रहा था, पर उसे अभी तक कोई भी माउस नहीं मिला था। कि तभी उसे एकदम शौक करता ये ध्यान उसे शाओजी से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि वही पर्पल ट्रेजर हंटिंग माउस थे और ये ध्यान के हाथ पे खेल रही थी। और उसे देख कर हे लियान भी को लग रहा था जैसे शाओजी उसे कह रही थी, ले मुतिया
तेरी 10 साल की मेहनत पर। एनीवेज जोक्स असाइड, वो शौक हुआ सोचता है एक पर्पल ट्रैश हंटिंग माउस आखिर कैसा है। एंड ये त्यान पूछता है कि सीनियर ठीक तो है ना, जिस पर हेलियन भी बताता है तुमने सच में एक ट्रेजर हंटिंग माउस को पकड़कर उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। एंड शाओजी भी उसके कदमों पर आ जाती है एंड उसके आखिरी शब्द सुनने लगती है। कैसा लगा था कि अपनी मौत से पहले मैं उस चीज को देख पाऊंगा जिसे मैं अपने पूरे 10 सालों तक खोजता रहा था। यह देखकर मुझे काफी बेवकूफ सा महसूस हो रहा है अपने 10 साल इस सीक्रेट रैम में बिताना। एंड तभी वो उसे छूने ही वाला था कि तभी उसका हाथ बेजान हो जाता है और वो बस अपने किस्मत को कोसता हुआ उसी जगह पर गुजर जाता है। एंड न जाने की उस बार ये नजारा देखकर ये ध्यान भी थोड़ा नाराज था क्योंकि सच में किस्मत के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। एंड केव के अंदर हम यूनफैंग को देखते हैं जो केव के अंदर आकर पाती है कि उसके सामने और भी ढेरों केव्स मौजूद थी जहाँ पर अब उसे आगे बढ़ने के लिए और सही रास्ता चूज करना पड़ेगा। एंड वो इरिटेट होती कैसी है, सच में क्या भला है, पर जो भी हो मैं बस एक जगह पर घुस जाऊंगी। एंड फिर बिना बिल्कुल दिमाग लगाए वह सीधा बस एक केव के अंदर घुस जाती है। और यहाँ पर बाहर बारिश के मौसम में हम देखते हैं येतियान ने सीनियर को रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें दफना दिया था क्योंकि भले ही वो यून फैमिली की उस लेडी से हार गया हो, पर येतियान को उसका टैलेंट भी काफी अच्छा लगा था और उसके लड़ने का तरीका भी, और साथ ही उसकी हिम्मत जो पूरे लगातार 10 साल तक वो एक ही जगह की रक्षा करता रहा। एंड इस बार हम देख पाते हैं कि ये ध्यान पूरा सीरियस था एंड उसके इस रिएक्शन से मुझे लग रहा है कि भविष्य में जाकर वो यूनफैंग को नहीं छोड़ने वाला। वेल खैर वो तो भविष्य में पता चलेगा। फिर यहाँ पर यूनफैंग की तरफ हम देखते हैं वो केव में आगे बढ़ती बढ़ती काफी आगे आ जाती है, परंतु उसके सामने क्या था, बस और भी ज्यादा केव्स। एंड वो एकदम कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये पूरी ही जगह बस इतनी बड़ी भूल भुलैया होगी कि तभी उसके पैरों के नीचे से पूरी जमीन कांपने लगती है कि कांपना छोड़ो, धरती से जमीन सीधा उठकर उसे निकलने लगती है। एंड फिर हम पाते हैं कि दरअसल वो और कुछ नहीं बल्कि वही एपेक्स स्टार का बड़ा वर्म बीस्ट था जो कि सीधा जमीन से निकलकर यूनफैंग को सीधा निकलने की तैयारी कर रहा था, परंतु यूनफैंग कुछ कर अपने आप को बचा लेती है एंड फिर फटाफट अपने आप को संभालती हुई उससे दूर हो जाती है। एंड अपने सामने उस विशाल घातक बीस्ट को देखती है जिसका सर अभी बस थोड़ा सा जमीन से बाहर था, परंतु वो अभी भी बहुत ही ज्यादा गुना बड़ा था। एंड जितना वो बड़ा था उससे ज्यादा वो खतरनाक था, जिससे घबरा कर वो एकदम इरिटेट होती है। वो सोचती है ये क्या पागलों जैसी बात है, यहाँ पर तो टॉप टायर का प्रीडेटर है, जो इंटेल मुझे दिया गया था उसके अंदर ऐसी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, आखिर अब ये क्या बड़ी बला है। एंड यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर एक अलग ही मैजिकल एनर्जी के हमले को इकट्ठा कर रहा था। एंड अब यूनफैंग के पास भी कोई रास्ता नहीं था कुछ भी कर बस उससे अपने आप को बचाने का। एंड यहाँ पर बाहर बारिश में खड़े हुए ये ध्यान को केव के बाहर से लड़ाई शुरू होने की आवाज आ गई थी और इस हलचल को महसूस करता वो कहता है लगता है कि ये दोनों पहले से लड़ना शुरू हो चुके हैं। यून फैमिली, अच्छी बात है कि तुम पहले अंदर गए, अब बस मेरे लिए उस बीस्ट को संभाल के रखो ताकि तब तक मैं अपना काम कर लूं। एंड फिर ये ध्यान शाओजी को इशारा देता बताता है कि अब सारा बाकी का काम उस पर था। एंड ये बात शाओजी भी समझ जाती है एंड नीचे कूदती ये ध्यान से दूर जाती वो अपने ट्रेशर एंड टैलेंट का इस्तेमाल करने लगती है और जगह जगह पर हर जगह उस ट्रेशर की तलाश चालू कर देती है। जो देखता ये ध्यान भी सोच रहा था लगता है कि केव्स थोड़ा बहुत शाओजी के सेंसेस पर भी फर्क कर रही है, परंतु फिर भी थोड़े टाइम बाद शाओजी बताती है कि उसे खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता मिल गया था। जिस तेज से खुश होता ये ध्यान भी फटाफट उसकी तरफ बढ़ता है एंड अपने सामने एक अंडरग्राउंड रिवर को पाता है जो कि शाओजी के मानने से उस खजाने तक का सही रास्ता था, जिस पर ये ध्यान को भी ख्याल आता है। इसका मतलब था कि केव बस लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका थी और बल्कि असली एंट्रेंस इस पानी के रास्ते से थी। अगर मेरे पास शाओजी की मदद नहीं होती तो मैं भी बस अंततः बेवकूफ बन जाता। एंड फिर पानी को एक बार हाथ लगाकर वो चेक करता है कि पानी में तो कोई गड़बड़ नहीं थी। एंड फिर वो शाओजी को उसके कंधे पर बैठने को कहता है और उसे कसकर पकड़ने को कहता है क्योंकि अब वो पानी की गहराई में जाने वाले थे। एंड ऐसे ही डाइव करता वो पानी के नीचे जाने लगता है और आगे के रास्ते को ढूंढने लगता है कि तभी उससे थोड़ा ही और दूर ये ध्यान को अपने सामने एक और गुफा दिखाई देती है जो कि डेफिनेटली असली खजाने की तरफ का रास्ता थी। एंड अब ये ध्यान डायरेक्ट उस गुफा के सामने खड़ा था। एंड क्या अब अंदर जाकर उसका किसी से सामना होगा या फिर ये ध्यान को सिंपल ही वो खजाना मिल जाएगा, और क्या यूनफैंग और ये ध्यान की कभी लड़ाई होगी, ये जानने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का। और साथ ही कई सिपाहियों का सवाल होगा कि मैंने टैलेंट कॉपी कैट के पहले एपिसोड को डिलीट कर दिया था, तो वेल फॉर सम रीजन उस बड़े एपिसोड की वजह से मेरा पूरा चैनल 3-4 महीनों से डीमोनेटाइज हो रखा था, जिसके दौरान मैंने वीडियोस भी बहुत ही कम डाली थी। एंड मोनेटाइजेशन वापस चालू करने के लिए मुझे उस वीडियो को हटाकर ऐसे ही किसी और चैनल पर डालना पड़ा, जो बात सच में मुझे काफी दुख देती है। तो वेल अगर किसी को फिर भी एपिसोड 1 देखना होगा तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। एंड बाय द वे गाइस, मैं अपने सेकंड चैनल पर और इस चैनल पर भी काफी और इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिन्हें जाकर अब आप एंजॉय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो एनीवेज गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो एनीवेज फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।